नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो पिछले पार्ट में सीमा सैया ने अपने बड़ सरकार वाले स्किल को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका यूज करके वो शहर के ऊपर भारी पड़ने लगा था। अब इसे देखते ही सभी लोग काफी हैरान हो गए थे और फिर कहने लगते हैं कि सीमा सिन तो सच में काफी ताकतवर है। वहीं दूसरी तरफ अभी भी सीमा सियान और शहर के बीच में फाइट चल रही थी, जिसके दौरान हम देखते हैं कि सीमा सियान बहुत ही पावरफुल तरीके से अटैक कर रहा था। इसीलिए शहर भी उसके हर एक अटैक से खुद को बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी और इसी के साथ वो भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती। कभी याद है क्लीन सीन भी कहने लगता है कि जहाँ टकला आदमी तो सच में काफी पावरफुल है, जिसको मैंने गलती से अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और फिर उसके पास में बैठी हुई लड़की कहने लगती है, ऐसा लगता है कि एसएससी नंबर 1 हारने वाली है और शायद इस बार हिलरी से हराने में कामयाब भी हो जाएगा। लेकिन तभी सीमा सियान को देख एक मास्टर कहने लगता है कि सायरा भी अपने फुल पावर का यूज नहीं कर रही है, जबकि सीमा सियान को अभी सीखने की काफी जरूरत है, क्योंकि असल में बड़ सरकारी स्कूल की भी एक कमजोरी है, चोरी से ज्यादा समय के लिए यूज नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहर को इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पता था और इसीलिए वो कहती है कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है। लेकिन तभी सी बीच हम देखते हैं कि सीमा सियान गुस्से में आकर एक पिलर को उसके पास में गिरा देता है और शहर से अपने बेस्ट अटैक को यूज करने के लिए कहता है। इतनी बात कहने के बाद उसने अपनी ताकत का यूज करके पिलर को अपने एक हाथ से उठा लिया था और फिर इसको तेजी से घुमाते हुए शहर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अब इसको ऐसा करता हुआ देख शायर भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर सीमा सिया जैसे ही पिलर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, शायर भी अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोकना शुरू कर देती है। लेकिन सीमा सियाना अभी भी शहर के सामने अपनी हार मानने के लिए रेडी नहीं था और इसके बाद वो गुस्से में एक बार फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन इसे देखते ही शहर अपनी जगह से ठीक समय पर गायब हो जाती है, जिसकी वजह से सीमा सियानी इस बार भी शहर का कुछ नहीं कर पाता। लेकिन आखिरकार अब सीमा को भी रियलाइज हो गया था कि उसके पास में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और इसीलिए वो शहर के ऊपर अपने आखिरी पंच का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर वो गुस्से में आकर शहर से कहता है कि अब तुम किस बात का इंतजार कर रही हो और तुम अपने असली ताकत का यूज क्यों नहीं करती। इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग इनके बीच के फाइट को देखने के लिए एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि अब इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहर ने भी अब अपने ओवरलोड वाले स्किल को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका यूज करके वो अब सीमा सिंह को हराने वाली थी। किसी मासिया तुरंत इसके ऊपर पावरफुल अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन इस वक्त शहर भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी और फिर वो भी अपने पावरफुल इस स्किल का यूज करके सीमा आसियान के अटैक को रोक देती है, जिसकी वजह से अब इन दोनों के पावर के बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होती है। और इतने देर के लिए यहाँ पर किसी को भी कुछ नजर नहीं आता, लेकिन फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शायर ने अपने पावरफुल अटैक का यूज करके सीमा आसियान को जख्मी कर दिया था, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है और इस तरह से सारी इस मैच को जीत जाती है। लेकिन तभी साहिर को याद आता है कि उसे हाव चैन से मिलने के लिए भी जाना है, इसीलिए वो यहाँ पर रुककर और ज्यादा देरी नहीं करना चाहती और फिर तुरंत यहाँ से निकल जाती है। वही अगले सीन में हम देखते हैं कि हाँ, वो चैन शहर के आने का इंतजार कर रहा था, जहाँ पर कुछ समय के बाद शहर भी आ जाती है और उसे देख अभाव चीन काफी एक्साइटेड हो गया था और इसी के साथ वो उससे पूछने लगता है कि आज का तुम्हारा मैच कैसा रहा। इसके बाद अब ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ पर हवा चैन शहर से बताता है कि अब यहाँ कंपटीशन खत्म होने वाला है, जिसमें सभी एडवांस प्लेयर एक एक करके सामने आने लगे हैं। और फिर वो शहर से बताता है कि यंग बहन साहब काफी पावर फुल हो चुका है, जो कि अपने सभी 9 मैच में से एक भी मैच को नहीं हार रहा है और इसीलिए अब उसके पास में 18 पॉइंट बने हुए हैं, जिसकी वजह से वो अभी पूरे कंपटीशन में नंबर 1 पर बना हुआ है। इसके अलावा और भी 2 वॉरियर के बारे में बताता है, जिन्होंने की गेम के अंदर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया था। और इसके बाद वो बताता है कि लिसी ने भी इस गेम के अंदर काफी शानदार प्रदर्शन दिया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि शहर भी टॉप 16 की लिस्ट में आ चुकी है, लेकिन इस गेम के अंदर इनके अलावा भी बहुत से प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था और एक एक करके उन सभी ने टॉप 16 में अपने जगह को बना लिया है, जिसमें हम देखते हैं कि जंग बन जाओ पहले नंबर पर था, जबकि दूसरे नंबर पर कोई और प्लेयर है
और तीसरे नंबर पर शहर होती है, और इसी तरह से इस लिस्ट के अंदर और भी बहुत सारे नाम होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि 16 नंबर वाली जगह अभी भी खाली थी। इसके बाद हाउस इन बताता है कि उस आखिरी जगह के लिए उसके और व्यंग्य हुआन के बीच में फाइट होगी, और इसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों के पास में सेम पॉइंट है, इसीलिए अब टॉप 16 में बचे हुए आखिरी जगह के लिए इनके बीच में फाइट होगी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हाँ, उज्जैन को अपने ऊपर पूरा यकीन था, और इसीलिए वो शहर से कहता है कि मैं टॉप 16 में जरूर आऊंगा। के बाद शहर उससे कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी, और इस तरह से ये दोनों कुछ और देर के लिए एक दूसरे के साथ में समय बिताते हैं। और फिर शाम होने पर हाउस इन अपने रूम पर आ जाता है, जहाँ पर ये हुआ हाँ वो चीन को बताता है कि उसकी अगली ओपोनेंट वेंजुन होने वाली है, जो कि वो रिया हॉल में एक रुकी है, और इसी के साथ उसके पास में 4th रैंक वाली कल्टिवेशन है। इसीलिए ताकत के मामले में हाउस इन अभी भी उसके सामने कमजोर है, क्योंकि एक नाइट का कल्टिवेशन सिस्टम वैलेस को महत्व देता है, जबकि किसी वॉरियर का कल्टिवेशन सिस्टम ऑफेंस को महत्व देता है। इसीलिए यही रीजन है कि स्पीड के मामले में भी व्यंग्य जुबान काफी बेहतर है, जबकि हाउ चैन केवल डिफेंस और ही स्पिरिचुअल पावर के मामले में व्यंग्य हुआन से ज्यादा बेहतर है। लेकिन अभी भी इनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग विंग जुबान के वेपन के बारे में भी कुछ नहीं जानते, और पिछली बार इन्होंने उसके पावर का केवल एक झलक ही देखा था, जबकि वो भी अभी पूरी तरह से सामने नहीं आ पाया था। अब इन सभी बातों से ये हुआ भी काफी परेशान हो गया था, और वो समझ गया था कि इस आखिरी जगह को पाना भी इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ये हुआ व्यंग्य युवान के ये को देखकर समझ गया था कि व्यंग्य युवा जरूर ही बैटलफील्ड में फाइट कर चुकी है, इसलिए ये हुआ को अब समझ में आ गया था कि व्यंग्य हुआन जरूर ही साउथ के लिए किसान है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ मास्टर आपस में मीटिंग कर रहे थे, जहां पर वो बात कर रहे होते हैं कि वो रियर टेम्पल साउथ के लिए की गाड़ी करता है, जहां पर अभी कुछ समय पहले ही डीमंस में काफी खतरनाक अटैक किया था, और इसके वजह से इनको इसमें काफी लॉस हुआ है। इसके बाद ये लोग बात करते हैं कि अभी कब और तो किसी तरह से शांत हो गया है, लेकिन इंटेलिजेंस के अनुसार वे डेविल्स अभी 6 गेट को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना चाहते हैं, जबकि इतने सालों से ये सभी 6 गेट सी नीडल के जैसे है, जो कि एक साथ मिलकर एक पावरफुल फ्रंट लाइन बनाते हैं। इसीलिए हमें इन सभी 6 गेट में से किसी भी गेट को टूटने नहीं देना होगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि एक वॉरियर कुछ लेटर लिख रहा था, और फिर वो कहता है कि मैं अपने ग्रैंडफादर के बातों को फॉलो नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी मैं डीमन से फाइट करने के लिए कोई ना कोई तरीका खोजने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने डीमन हंटर ग्रुप को ज्वाइन करने का चांस खो दिया है, जिसकी वजह से मैं किसी भी तरीके से फ्रंटलाइन का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा। लिए मैंने सीधे बॉर्डर पर जाने का डिसाइड किया है, ताकि वहां पर मैं एक सोल्जर के रूप में शुरुआत कर सकूं, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं किसी ना किसी दिन अपने बदले को पूरा जरूर करूंगा, क्योंकि उन डीमंस ने मेरे पूरे फैमिली को मारा था, जिसके वजह से मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। के साथ वो अपने सिस्टर को याद करते हुए कहता है कि आप मेरे बारे में चिंता मत करना, क्योंकि मैं अपना खुद का ख्याल रख सकता हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगा था, लेकिन तभी सी वक्त उसे यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर भागते हुए नजर आते हैं, जो कि बात कर रहे थे कि डेमोन्स ने बॉर्डर के ऊपर अटैक कर दिया है। अब इसके बारे में सुनते ही वो लड़का कहता है कि मेरे पास सब वेट करने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए मेरे पास अब केवल स्कॉट वॉरियर बनने का रास्ता बचा हुआ है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।